आ गया प्रेम का महीना, आ गया भक्ति का महीना, श्री कार्तिक मास की जय हो। कार्तिक मास कल से यानी 21 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और ये 19 नवंबर तक चलेगा। इस वीडियो के 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 10 अमेजिंग फैक्ट्स कार्तिक मास के बारे में। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कार्तिक मास के लाभ और कार्तिक मास का व्रत रखने से मिलने वाली शक्ति के बारे में। तीसरा, मैं आपको बताऊंगा कार्तिक मास रखने की विधि और प्रॉपर गाइडलाइंस। और चौथा, 5 स्पेशल मंत्र बताऊंगा जो आपको इस कार्तिक महीने में जप करने हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सब हाथ जोड़ लीजिए। कार्तिक मास के प्रमुख मंत्र के उच्चारण के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। दामोदरम प्रपद्यहम श्री राधा रमणम प्रभुम प्रभावद्यस्य तथ्य प्रेष्ठा कार्तिका सेवितो भवेत्। हरे कृष्णा। सबसे पहले 10 स्पेशल फैक्ट्स जो आपको जानना अति आवश्यक हैं। फैक्ट नंबर 1, इस मास के 3 नाम हैं। पहला कार्तिक मास, दूसरा दामोदर मास और तीसरा ऊर्जा व्रत। तो इस महीने को कार्तिक मास क्यों कहते हैं? यह नाम हम काफी सालों से सुनते आ रहे हैं, पर मैं आज आपको बताऊंगा कि कार्तिक मास नाम कहां से आया। श्री रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि कार्तिक नाम श्रीमती राधा रानी का नाम है, क्योंकि राधा रानी का एक नाम है कार्तिकेय देवी, क्योंकि वो कीर्तिदा माता की पुत्री हैं। इसलिए यह जो मास है, यह जो नाम है, ये साक्षात राधा रानी का नाम है और यह महीना स्वयं राधा रानी है। दूसरे नाम दामोदर मास का अर्थ है, दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट या कमर। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांधा था, इसलिए इस मास का नाम पड़ा दामोदर। ऊर्जा व्रत नाम का अर्थ है कि यह मास हमारी भक्ति को बहुत ऊर्जा और बहुत शक्ति प्रदान करता है, इसलिए इसका नाम ऊर्जा व्रत भी है। फैक्ट नंबर 2, यह महीना इतना खास क्यों है? क्योंकि इस महीने भगवान श्री कृष्ण मैया के प्रेम में बंधे हैं। क्योंकि भगवान बंधे हुए हैं तो इस महीने भगवान की करुणा और उनका अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य और प्रेम और भी ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए यह महीना बहुत विशेष है। फैक्ट नंबर 3, हर महीने की एक अधिष्ठात्री देवी होती है और इस कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी हैं श्रीमती राधा रानी। बोलो श्री राधा रानी की जय हो। फैक्ट नंबर 4, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। शास्त्रों में कहा गया है, जैसे सभी धामों में श्री वृंदावन धाम श्रेष्ठ है, सभी नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, सभी पौधों में श्री तुलसी महारानी श्रेष्ठ हैं, सभी युगों में सतयुग श्रेष्ठ है और सभी ग्रंथों में श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी महीनों में ये कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ है। फैक्ट नंबर 5, यह महीना कई सारे उत्सवों से भरा हुआ है, जैसे दीपावली, बहुलाष्टमी, गोवर्धन पूजा, शरद पूर्णिमा, भाई दूज, करवा चौथ, धनतेरस, गोपाष्टमी, रास पूर्णिमा, छठ पूजा और श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव महोत्सव। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को किस दिन बांधा था? मैया ने भगवान को दीपावली के दिन ही बांधा था। यह लीला दीपावली के दिन ही हुई थी। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि तुलसी महारानी का प्राकट्य भी कार्तिक मास में ही हुआ था? फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि सत्यभामा, जो कि भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख रानियों में से एक हैं, वो भगवान की रानी कैसे बनी? रानी सत्यभामा ने अपने पिछले जन्म में कार्तिक मास का बहुत दृढ़ता से पालन किया था, इसलिए वो भगवान की पटरानी बनी। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि ध्रुव महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ 6 महीने में ही प्राप्त किया था? उन्होंने मधुवन, जो कि वृंदावन के 12 वनों में से एक है, वहाँ तपस्या की थी और 6ठे महीने में कार्तिक मास पड़ गया। और क्योंकि उनके तपस्या के बीच में कार्तिक मास पड़ गया था, भगवान अतिशय जल्दी प्रसन्न हो गए और उन्होंने ध्रुव महाराज को दर्शन दिए थे और वह स्थान आज भी मधुवन में है। फैक्ट नंबर 10, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और सभी शास्त्रों और वेदों ने इस कार्तिक मास की महिमा का गायन किया है और ऐसा बताया गया है कि जो भी श्री कृष्ण की भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, उनके लिए ये कार्तिक मास बहुत ही अनिवार्य है। अक्सर सब यही पूछते हैं कि कार्तिक मास के लाभ क्या मिलेंगे, तो चलिए 10 पावरफुल पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कार्तिक मास की क्या शक्ति है। पॉइंट नंबर 1, इस महीने यदि आप भगवान श्री कृष्ण को एक भी तुलसी का पत्ता अर्पण करते हैं तो आपको सीधा 10,000 गाय दान करने का लाभ मिलता है। पॉइंट नंबर 2, इस माह में यदि आप भगवत गीता का एक श्लोक या आधा श्लोक या केवल 1/4 श्लोक भी आप यदि पढ़ते हैं तो आपको पूरे 18 पुराण पढ़ने का फल मिलता है। पॉइंट नंबर 3, इस कार्तिक मास में यदि आप श्री कृष्ण या भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो हर कदम पे आपको एक अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ मिलता है।
देवराज इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तब जाकर वे स्वर्ग के राजा बने थे। आप ही सोचो, जब आप श्री कृष्ण के मंदिर की परिक्रमा करेंगे तो आपके कितने अश्वमेध यज्ञ हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, इस माह में ब्रह्म मुहूर्त में नहाने से सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। पॉइंट नंबर 5, कार्तिक मास का दृढ़ता से पालन करने से हम सभी पितरों का उद्धार कर देते हैं। यदि किसी भी कारणवश पितरों का उद्धार नहीं हुआ हो तो कार्तिक मास आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 6, कार्तिक मास में अर्जित किया हुआ फल कभी भी खत्म नहीं होता, यह हमेशा आपके साथ रहता है। पॉइंट नंबर 7, कार्तिक मास में हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से आपको 1000 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। यानी केवल एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की जप करने से 1000 माला जप करने का फल मिलता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि उस फल की गिनती या कल्पना हम नहीं कर सकते, तो अधिक से अधिक जप करना है। पॉइंट नंबर 8, क्योंकि यह महीना श्री कृष्ण का सबसे प्रिय है, इसलिए श्री कृष्ण को रिझाने और उन्हें प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय यही है। पॉइंट नंबर 9, ये सबसे अच्छा पॉइंट है। यदि आप इस कार्तिक मास के बारे में किसी और को बताते हो या उसकी महत्वता या व्रत के बारे में किसी और को समझाते हो, तो जब वह इंसान भक्ति करेगा तो उसकी भक्ति पर आपको स्पेशल कमीशन मिलेगा। जी हाँ, इसको कहते हैं कृष्ण की कमीशन। जब वो व्यक्ति आपके समझाने पर भक्ति करेगा तो उसकी भक्ति पर आपको भी लाभ मिलेगा। तो जरूर आप सब दूसरों को भी इस कार्तिक मास और इसकी महिमा के बारे में जरूर बताएं, ताकि आपको भी कृष्ण की ये स्पेशल कमीशन मिले। पॉइंट नंबर 10, इस महीने भगवान श्री कृष्ण को दीप अर्पण करने से बहुत लाभ है। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि यदि किसी के जन्मों जन्मों के पाप इकट्ठे हो चुके हों तो वह अपने सभी पापों से आसानी से मुक्त हो सकता है कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण को एक प्रेम भरा दिया दिखा के, अर्थात अर्पण करके। तो यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान को एक दिया जरूर अर्पण करें। दीपदान की एक विधि होती है जो आप में से कई लोग शायद नहीं जानते होंगे। सबसे पहले आपको श्री दामोदर जी श्री कृष्ण के चरणों में 4 बार दीपक दिखाना है। फिर ऊपर आते हुए भगवान के नाभि पे 2 बार, उसके बाद श्री ठाकुर जी के श्री मुख पे 3 बार दीपक दिखाना है और उसके बाद भगवान के पूरे अंग में 7 बार दीपक दिखाना है। ये है दामोदर मास में श्री यशोदा दामोदर जी को दीपदान करने की विधि। अब मैं आपको कार्तिक व्रत की विधि और गाइडलाइंस बताऊंगा, कृपया ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको हाथ में जल रखकर भगवान के सामने संकल्प लेना है। उनसे वादा करना है कि हे कृष्ण, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए ये कार्तिक मास का व्रत रखने जा रहा हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। और इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। कार्तिक अहम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दना प्रीत्यर्थम तवा देवेशा दामोदरम मया सहा। श्रीला सनातन गोस्वामी श्री हरि भक्ति विलास में 5 बातें बताते हैं जो हमें कार्तिक मास में करना है। सबसे पहला है प्रातः स्नानम, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। दूसरा है हरि जागरण, सुबह उठकर मंगल आरती करना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तीसरा तुलसी सेवनम, तुलसी महारानी की पूजा करना, उनको जल अर्पण करना और उनकी परिक्रमा करना। चौथा दीपदानम, भगवान यशोदा दामोदर को राधा कृष्ण को दीप अर्पण करना। और 5वां उद्यानम, व्रत को सही तरीके से खोलना। इसके अलावा श्रीला सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हमें अपने खाने और सोने पर संयम रखना है ताकि हम भगवान पर ज्यादा ध्यान दे सकें। और कोशिश करें कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इस महीने हम अपनी कोई प्रिय वस्तु को त्याग दें या उपयोग न करें, ताकि हम अपना मन कृष्ण में लगा सकें। अब मैं आपको 5 स्पेशल मंत्र बताऊंगा जो आपको कार्तिक मास में जप करने हैं। सबसे पहले दामोदर अष्टकम, जब आप भगवान को दीप अर्पण करें तो आपको दामोदर अष्टकम गाना है। दूसरा मंत्र जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, जो इस प्रकार है, दामोदरम प्रपद्ये अहम श्री राधा रमणम प्रभुम प्रभावद्यस्य तत्प्रेष्ठा कार्तिका सेवितो भवेत्। तीसरा है हरे कृष्ण महामंत्र, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, इसे तो प्रतिदिन जपना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चौथा मंत्र है गोपी गीत। कार्तिक मास में गोपी गीत का विशेष गायन होता है, जो कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गाया था। और 5वां मंत्र है तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्राणमामी हरि प्रिये।
हमने इन 5 मंत्रों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम श्री राधा माधव को, श्री यशोदा दामोदर जी को दीप अर्पण करते हैं और पूरे उत्साह के साथ कार्तिक मास के इस महा महोत्सव को मनाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। कार्तिक मास की महिमा और विशेषता के बारे में जानने को मिला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कार्तिक मास के इस व्रत का पालन पूरी दृढ़ता से करेंगे और भगवान श्री राधा माधव की भक्ति पूरे दिल से करेंगे। बोलो श्री राधा माधव की जय हो, श्री यशोदा दामोदर जी की जय हो, श्री कार्तिक मास महा महोत्सव की जय हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसे ही और भी कई इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। उन तक कार्तिक मास की महिमा और विशेषता को ज़रूर फैलाएं ताकि वे भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकें और उनकी भक्ति का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।